प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, मैं कुछ सुनाना था थोड़ा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। आप सुनाओ। प्रभु जी, जो एक मीराबाई जहाँ पे रहते थे ना राजस्थान में, वहीं की एक सहजो बाई हुई हैं। हाँ, तो हाँ, हाँ। तो उनका उनका लिखा हुआ है, तो मैं वो सुनाना चाहती थी आपको। हाँ जी, बोलिए। हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन वो राजस्थानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन फिर मैं बाद में मतलब बता कोई दूँगी। बात नहीं। हाँ जी। हाँ, मैं सुनाती हूँ। राम तजूं पर गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। हरि ने पांच चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथ। हरि ने कुटुम जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सब ही छुटायो। हरि ने करम मरम भरमायो, गुरु ने तम रूप लगायो। हरि ने मोसो आप छुपायो, गुरु दीपक ते ताहि दिखायो। फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु ना तजूं हरि को तज डारूं। इसमें प्रभु जी इन्होंने बोला है कि राम को तज दूंगी, राम को छोड़ दूंगी, पर मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगी, गुरु का ना विसारूं, गुरु के हरि को ना निहारूं। कि मैं गुरु के समान तो भगवान को भी नहीं निहारती। हरि ने जो जन्म दियो जग माही, हरि ने तो मुझको जन्म दे दिया इस जग में, पर गुरु ने मेरी आवागमन ही छुटा दी। हरि ने पांच चोर दिए साथा, कि हरि ने तो पांच चोर जो काम क्रोध लोभ मोह थे, वो भी साथ दे। तो गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा, मेरे गुरु ने मुझे मेरे मतलब मुझ जैसे अनाथ को इन पांच चोरों से छुड़ाया। हरि ने हम्म, कुटुंब में घेरी, तो हरि ने तो मतलब कुटुंब जाल में मोह ममता में घेर दिया था, तो गुरु ने कहा ममता मेरी। हरि ने रोग भोग उलझायो, रोग और भोग सब में उलझा दिया मुझे। गुरु जोगी कर सब ही छुटायो, एक गुरु ने जोगी कर मेरे को सबसे विराग कर सबसे छुटा दिया। हरि ने करम भोग करम मरम मुरझायो, करम में बंधन में डाल दिया। और गुरु ने आत्म रूप लिखायो, गुरु ने मुझे मेरा रूप दिखाया। और हरि ने मोसो आप छुपायो, मतलब भगवान ने मुझसे अपना आप तो छुपा दिया। गुरु दीपक लेता ही दिखायो, तो गुरु ने दीपक लेके मुझे मेरा रूप दिखाया, परमात्मा को दिखाया। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाई, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। कि गुरु ने मेरे सारे भरम मिटा दिए। गुरु पर तन मन मैं वारूं, गुरु ना तजूं हरि को तज डारूं। कि मैं गुरु पे अपना तन मन सभी वारती हूँ, गुरु ना तजूं मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगी, हरि को तज डारूं मैं हरि को छोड़ दूंगी। तो प्रणाम प्रभु जी, ये मैं आपको हाँ जी। सुनाना। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। और देखो, ये जो गुरु की बात कह रहे हैं ना, वो अक्षर ब्रह्म गुरु के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ वही समझना, दूसरे किसी गुरु के बारे में नहीं है। क्योंकि इतना समर्पण और ये जो भाव है ना, सिर्फ अक्षर ब्रह्म गुरु के लिए निकलते हैं, है ना। क्योंकि अगर कोई दूसरा इससे नीचे का गुरु है ना, तो पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते हो आप, है ना। तो एक केवल अक्षर ब्रह्म सदगुरु रहता है, वही उसके लिए ही सारा कुछ होता है ना। यानी सब कुछ उनके लिए होता है, यानी भगवान नहीं चाहिए, गुरु बस। गुरु ही मेरा भगवान। तो यहाँ तक की बात कब होती है कि जब उन्होंने इतना सारा कुछ कर दिया है, और ये अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उन्होंने इतना सारा कुछ मेरा भरम मिटा दिया है, तब ये बात घटित होती है ना। नहीं तो इतना समर्पण आता ही नहीं कि मैं भगवान को तज दूं, गुरु को ना तजूं। इतना समर्पण तब ही आता है जब गुरु ही भगवान हो गया होता है ना। हाँ जी। तो उसमें ऐसी सामर्थ्य होती है उस गुरु की, तब ये बात निकलती है, नहीं तो किसी के भीतर से ये बात नहीं निकलती। तो वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के बारे में कहा है उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी।
है ना। तो बहुत ही अद्भुत कहा है, लिखा है। धन्यवाद। धन्यवाद आपको प्रभु जी। आप सुनने के लिए सबको धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम। तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जीवन से जो दुख पीड़ा तकलीफ है वो दूर हो जाए, और परमात्मा की अखंड कृपा प्रसन्नता आप पर बरसती रहे, और बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रभु जी, पाने के बाद भी ऐसा खाली क्यों महसूस होता है कि कुछ पाया नहीं है? ये कमी है। जी प्रभु जी। ये कमी है, हमारी ओर से कमी है अभी भी। अच्छा है प्रभु ना। जी। तो ये अभी धीरे धीरे होगा। अच्छा प्रभु जी। है ना। देखो कैसा है, जब तक उस चीज के बारे में भीतर से प्रतीति नहीं आती है ना, तब तक वो वाली प्रतीति नहीं आएगी जो एक्चुअल है। यानी खीसे में है, डायमंड है, पता है ना। हाँ प्रभु जी। उसको बोला भी है कि इसकी कीमत इतनी है, 500 करोड़ वाला डायमंड खीसे में है, उसको बोला है 500 करोड़ है, लेकिन क्या आवरण है कि वो समझ नहीं पा रहा है। कुछ तो है ना। हाँ ना प्रभु जी। है ना, कुछ बुद्धि में कमी है, कुछ समझ में कमी है। वो कमी की वजह से जो है ना, वो शब्दों को पहचान नहीं पा रहा है। ये 500 करोड़ क्या होते हैं, ये नहीं समझ में आता। जैसे 5 साल का बच्चा है, उसको मैं कहूं कि ये 500 करोड़ क्या होता है, उसको मैं कहूं कि 500 करोड़ मिला है तुम्हें, बच्चे को नहीं समझ में आएगा। पांच फिर कैसे करना प्रभु जी? जब तक उसको हाँ। थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक पहचान नहीं पाएगा, उसे प्रतीति नहीं आएगी कि क्या मिला है। तो वो छोटा बच्चा जो है ना, 500 करोड़ का जो चेक है ना, वो यूं ही हंसते खेलते इधर उधर गिरा देगा। हम उसको कितना भी समझाए ना, 5 साल का बच्चा नहीं समझेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इससे क्या हो सकता है। लेकिन सरकार ने दे दिया 500 करोड़ का, और उसके नाम पे ही दिया है, अब क्या करें। सारे परिवार को पता है 500 करोड़ क्या होता है, मोहल्ले वाले को भी पता चल गया है कि 500 करोड़ क्या होता है, लेकिन वो 5 साल का बच्चा, उसको पता नहीं है कि 500 करोड़ क्या होता है। वो तो अपने ही खेलने में लगा हुआ है ना। उसको तो क्या चाहिए, 5 रुपया वाली आइसक्रीम चाहिए, 5 रुपया वाली चॉकलेट चाहिए। 500 करोड़ क्या होता है उसे पता ही नहीं। है ना। हाँ प्रभु जी। तो मिलने के बाद भी ये हालत होती है। तो समझ की कमी है, समझ की। और समझ कैसे आएगी, 22 तारीख को आएगी। तो धीरे धीरे होगा। है ना। ठीक है प्रभु तो जी। एकादशी से सारा कुछ होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अटके हो आप। कुछ पुण्य समझ कम में हो नहीं। रहा है ना, पुण्य कम पड़ रहे हैं, यहाँ पर अटके हो। समझदारी अपना जवाब दे दी है, अब पुण्य चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो ये 22 तारीख, है ना। तो धीरे धीरे होगा। तो अच्छा गुरु। कोई नहीं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो समझदारी आ जाए, वो विवेक जागृत हो जाए, जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं वो समझ आ जाए। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था कि गुरु शिष्य को चुनता है या फिर शिष्य गुरु को ढूंढते हैं, मतलब शिष्य मुझे गुरु। हाँ जी। एक बात, कि जो होश में है वो बेहोश को ढूंढता है, या जो बेहोश है वो होश वाले को ढूंढेगा। जो होश में है हाँ, वही। तो गुरु जो है ना वो होश में है, हाँ वही जी। चुनता है, वही ढूंढता है। और वो तो सदा बेहोश ही है शिष्य। उसको कहाँ होश है कि कौन से गुरु के पास जाना है। जी। पहुंच जाता है, जिसकी दाढ़ी अच्छी लगती है वहां घुस जाता है ना। जिसका हाव भाव अच्छा लगता है, कपड़े अच्छे लगते हैं, वहां घुस जाता है। शिष्य को कौन सा होश है। फिर तो मार खा के आता है, तब पता चलता है कि अरे थोड़ा होश में आ गया, ये ठीक नहीं था। हमारे गुरु तो जेल में है, कहीं और चलते हैं।
है ना? हाँ जी। तो है ना, तो उसको होश ही नहीं है, शिष्य को कभी होश नहीं है, इसीलिए तो इतना भटकता है। और असली गुरु जो है उसकी संकल्प शक्ति की वजह से अलग अलग जगह से शिष्य उसके पास आते हैं, है ना? ये उनकी संकल्प शक्ति से होता है। जी। आपको लगता है मैंने ढूंढा, ऐसा नहीं है। उनकी संकल्प शक्ति से आपको वहां तक पहुंचाया गया है, याद रखना। जी। ये होता है असली अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसकी संकल्प शक्ति, उनका सामर्थ्य, है ना? ये होता है। तो उनके प्रति जो समर्पण होगा वो भी गुरु की संकल्प से ही होगा। वो हो ही जाएगा, धीरे धीरे उनकी संकल्प शक्ति से आवरण हटते जाएंगे, शुद्धता आनी चालू हो जाएगी, और वो जो प्योरिटी और डिविनिटी जो कहते हैं ना, वो तो जैसे जैसे वो बर्फ का टुकड़ा पिघलता जाएगा, अहंकार पिघलता जाएगा, वैसे वैसे समर्पण भी आता जाएगा, है ना? तो ये सारा का सारा कुछ वही कर रहे हैं, गुरु ही कह रहे हैं। आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा, उनकी संकल्प शक्ति से ही आपके भीतर ये सारा कुछ होने लगेगा, है ना? जी। और अहंकार पिघल के समर्पण हो जाता है। तो जी ऐसी प्रभु। बात है। हाँ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। तो नमस्ते। आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।